अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। यार जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का बहुत ही प्यारा नाम है GM व्लॉग्स। सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक है। जुम्मे का दिन है तो जुम्मा ही पढ़ने जाना है इंशाल्लाह ना। तो यार एक बैठा हुआ था ज़हन में ना, आपको पता है ट्रेंडिंग में ना एक चीज़ चल रही है। तो लाहौर में जो कैंपस 8 है, पंजाब कॉलेज है जो, ठीक है, वहाँ पे आपको पता है एक लड़की के साथ रेप हुआ है, मामलात हुए हैं। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा ना आपसे चीज़ें शेयर करनी है। वीडियोस वगैरह मैंने ब्लॉग में लगा देनी है, तो आपने ब्लॉग लाजमी जाके विज़िट करना है। तो आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या सच्चाई है, कौन गलत है, कौन सही है, गवर्नमेंट सही है या तो जो लड़कों ने जिन्होंने आवाज़ उठाई है पंजाब को लिख के वो ठीक है। तो ये आपने फैसला करना है, या आपको मैं वीडियोस दिखाता हूँ या आप वीडियो जाके विजिट करें जा। सामने जो है ड्राइवर्स बैठे होते हैं, वो सीट्स लगी हुई हैं। ये यहाँ पे ड्राइवर या जो बच्चों को पिक करने आते हैं वो यहाँ पे बैठे होते हैं। उनके बिल्कुल सामने ये सीढ़ियां बनती हैं और साथ लिफ्ट बनती है, और यहाँ पे 2 कैमरे मौजूद थे। साथ ही आईटी रूम है, ये आईटी रूम का भी आपको विजिट करवाया और साथ वो एक रूम है वो भी दिखाया। मैं चाहूंगा 1 सेकंड के लिए आपको सिर्फ ये दिखा दें कि ये जब प्रोटेस्टर आए तो ये देखें, यहाँ पे अभी भी वो किरचियां पड़ी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं, ऊपर ऊपर भी वो देखें वो सारे शीशे तोड़े हुए हैं। आजिएगा ये देखें, यहाँ पे पथराव किया गया। अब ये सामने देखें कि बाकायदा तौर पे ये मेरा ख्याल है कि सामने गिलास की वॉल थी, उसको भी तोड़ दिया गया। और ये देखें, ये आप ये स्टील का रॉड देख सकते हैं, स्टील का रॉड, इसको तोड़ दिया गया। उसके बाद ये देखें कि तमाम तर जो क्लासरूम्स हैं, यहाँ पे पंजाब पुलिस मौजूद है और पंजाब पुलिस की मौजूदगी की वजह ये है कि यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई अगर हंगामी सूरत हाल होती है उसको कंट्रोल करना है। ये देखें, यहाँ पे हेलमेट पड़ा हुआ है, ये देखें, ये किसी पुलिस एहलकार का हेलमेट है, ये खिड़कियां पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये लैब, मतलब कि जहां जहां उन बच्चों को मौका मिला, जहां जहां पे वो दाखिल हुए, उन्होंने फिर अपने गुस्से का इजहार किया। ये देखें, यहाँ पे कॉल है, ये मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है ये बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि एक इंतजामिया, एक बड़ा कॉलेज है, यहाँ के कैमरे क्यों बंद किए गए? और वो भी बेसमेंट के जहाँ पे वाकया होगा, उन्होंने कहा कि बेसमेंट का कैमरे ही बंद है, कैमरे ही बंद है, ठीक है, कुछ भी नहीं आया। उन्हें कहा कि फुटेज दिखा दें, कम से कम फुटेज ही दिखा दें, रिकॉर्डिंग डिलीट हुई है और कैमरे बंद थे। ये हमारे पाकिस्तान में जब भी ऐसे वहाँ पे कैमरे कैसे बंद होते हैं? वैसे तुम लोगों के पूरे पंजाब कॉलेज में मैंने नहीं देखा कभी कैमरे बंद हो। तुम लोगों को पता होता है कि लड़का बाहर जा रहा है कॉलेज से, यहाँ पे खड़ा हुआ है, खड़ा क्यों है लड़का? इन्होंने खुद गार्ड को भगाया है यहाँ पर। अगर नहीं तो है तो यहाँ पे साबित करें हमारे सामने आके कि भाई ये बंदा बैठा है, हमने इसको निकाला है कॉलेज से बाहर, वो दिखाए हमें। हर गार्ड किसी भी बंदे को निकालते हैं, ये बड़ी चिट देते हैं, इतनी बड़ी चिट देते हैं कि भाई ये काम है, तेरी ये गलती थी, हमने इसलिए तुझे निकलवाया है। यहाँ पे क्यों नहीं कुछ साबित हो रहा? चले हमें उस गार्ड को नहीं पकड़ाना, खुद आके बाहर दिखा दें भाई ये सबके सामने चिट है, ये देखें हमने ये गार्ड को निकाल दिया था पहले से ही, उसे सुबह यहाँ से निकलवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे दोस्त आए हैं सुबह, मैं खुद PGC कैंपस 11 से आया हूँ। यहाँ पे मेरे दोस्त आए हैं, वो अंदर, उनको आगे आने नहीं दे रहे, डंडे मार रहे हैं यहाँ पर उनको। वो बेचारे पता नहीं कैसे, यहाँ से भी पीछे से नहीं है। अब जो प्रिंसिपल है ना कॉलेज की, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि ये सब हुआ भी है, ठीक है। वो कह रही है कि कुछ नहीं हुआ और हमें उनकी वालदा और वालिद से मिलवा दें, हम मान जाएंगे। कहती कि मैं खुद आपके साथ बैठूंगी अगर ये सब कुछ हुआ। मैंने कहा उसकी वालदा कैसे मान सकती है? वो सदमे के अंदर उसकी वालदा, उसका बाप रो रहा हॉस्पिटल के अंदर, बच्ची ICU के अंदर है, और रात से ये खबर भी चल रही है कि उसकी डेथ होगी, अल्लाह ना करे। इसका कौन जिम्मेदार है? कॉलेज वाले इस चीज को नहीं मान रहे। उसके बाद अब पुलिस वाले हैं ना, जो SP, SSP, ASI, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इस कुछ हुआ है, लेकिन जो कैंपस के वो है ना, वो नहीं मान रहे। इस टाइम हालात ये बने हुए हैं कि मैदान जंग बना हुआ है। स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स नहीं रहे, वो गुंडे बन चुके हुए हैं, ठीक है। किसने मजबूर किया स्टूडेंट्स से गुंडे बने? सर
हम शुरू में जब आए हैं ना, हमने पूरा मन प्रोटेस्ट करा, ठीक है। हमने ASI SSP से हमने मुतालबात रखे हैं, उन्होंने हमें कहा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। एट दी एंड अगर हमारी वो बहन है, ठीक है, ICU के अंदर है, हम उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर नहीं होगा। और अगर मेरा ख्वाब था, मेरा सपना था मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं, और इनके बिहेव की वजह से मैं अपनी बेटी का सपना नहीं पूरा कर सकी। अब मेरा एतमाद टूट गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी बेटी को अंदर से वहाँ से निकाला है। जब मैं गई, मेरी बेटी को जल्दी से उन्होंने अंदर बंद कर दिया। वो बताती थी कि जो इधर होते हैं ना कैंटीन में मर्द, जो वॉशरूम में जाओ तो दरवाजे के आगे मर्द खड़े होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो नजरें ताड़ ताड़ के देखते हैं। वो मजदूरी कर लेगी लेकिन पढ़ाई की तरफ, क्योंकि हमारा मौत में नहीं है। मेरे खामद की डेथ हुई हुई है। मैं किसी के घर में खाना बनाती हूँ और मेरी शौक थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, और 2 लाख रुपए इन्होंने मेरी बेटी की 1 साल की फीस ली हुई है। से मैं हाथ बांध के कहती हूँ, इस मुल्क की बच्ची है, आज उसके साथ हुए कल हमारे साथ हो। और हमारी बहनों के साथ तालीमी इदारों में ये काम हो रहा है। ये इस्लामी मुआशरा है, ये तालीमी इदारे हैं जहाँ ये काम शुरू हो गए हैं। कॉलेज को, माफिया कॉलेज को बंद करें। नहीं चाहिए ऐसा कॉलेज, नहीं चाहिए ऐसी तालीम। ये पैसे लेते हैं, साल के शुरू में पैसे लेते हैं हमारी बहनों की हिफाजत के लिए, और ये क्या हिफाजत कर रहे हैं यहाँ पे, बहनों के साथ जाती हो रही है यहाँ पे तालीमी इदारों में ये हो रहा है काम। हमारे के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी ली जाती है, ये सिक्योरिटी है यहाँ पर कि बेसमेंट में ले जाकर इज्जत कमाल की जा रही है। ये इज्जत है हमारी। ये वायरस कल घर में जाएगा, इनकी माँ बहनों को लिपटेगा, फिर कैसा लगेगा। एक फीमेल टीचर को उसकी चीखों की आवाज़ आई है, वो नीचे गई है और बच्चों को भी बिल्कुल पता नहीं लगा। उसकी जो बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ है, उस बच्ची की एक फ्रेंड थी, उसने एम्बुलेंस को देखा और फिर उसने बच्चों को ग्रुप में इन्फॉर्म किया है कि ऐसे एम्बुलेंस आई और उसको लेकर गई है, और उसके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया। समझती हैं अगर इसी तरह हव्वा की बेटियों को जो है इस तरह निशाना बनाया जाएगा, तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा या ज़्यादती की जाएगी, फिर तालीमी मेयार कहाँ जाएगा? हम तो यहाँ पे तालीम लेने आते हैं, ना कि ये हमारे साथ जो हो रहा है ये करने आते हैं। हमारे माँ बाप इसलिए तो फीसें नहीं भरते कि हम ये सब कुछ फेस करें। हमारे माँ बाप भी हलाल का पैसा कमाते हैं, इसलिए पैसा नहीं देते कि हमारे साथ ये सब ज़्यादतियाँ हो यहाँ पर। आप क्या फ्रेंड इस दुनिया में नहीं रही, क्या कहेंगी? क्या कंफर्म नहीं है, अभी हमें कंफर्म नहीं है। हम उसके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक अगर वो जिंदा तो वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो, मगर अभी हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि सुबह कुछ रूमर्स आए हैं कि उसकी डेथ हो गई है, मगर अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा। यहाँ पर एहतजाज जारी है, यहाँ पर तालिब इल्म जितने भी हैं तलबा व तालिबात वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की जानिब से भी आपको रोका। बहुत हुआ है। ये दूसरे कैंपस में एक स्टूडेंट की डेथ भी हो गई है। गार्ड ने पहले उसकी इधर पसली में गन मारी है, उसके बाद उसके सिर के ऊपर डंडे से हिट किया, उस स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। इसी टाइम डेथ हो गई है। प्रिंसिपल को पढ़ के लेके जाना चाहिए पुलिस वालों को, जबकि बच्चों पे थ्रेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने गार्ड को भगा दिया यहाँ से। यहाँ पर तो जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब हैं, तो क्या डिलीट करवा दिया? वेन भी कटी है यहाँ पे, एक स्टूडेंट के अंदर वेन भी कटी है सुबह के टाइम 8 बजे के टाइम। आज हाँ जी 8 बजे यहाँ पे स्टूडेंट की वेन भी कटी है। प्रिंसिपल कह रही है ये सब कुछ झूठ है, अगर झूठ है तो बाहर आके हमसे बात क्यों नहीं कर रही? प्रिंसिपल ने अभी तक कोई भी बात, वो कहती है सब कुछ झूठ है, वो निकल ही नहीं रही, वो छुपी हुई है अंदर और पुलिस वाले उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर कब तक अपनी फ्रेंड के इंसाफ के लिए खड़ी रहेंगी? जब तक हम हमारे बस में हुआ हम तब तक खड़े रहेंगे यहाँ पर। हमें जस्टिस चाहिए। क्या लगता है अभी ज़राए ये बता रहे हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर रही, पंजाब हुकूमत कर रही है, हायर एजुकेशन कर रही है, तो क्या कहेंगे अगर इस तरह का वो जो है वो स्टेप लेते हैं? बहुत अच्छी बात है, हम उनके शुक्रगुजार होंगे कि वो ऐसा स्टेप ले रही हैं और उनको लेना भी चाहिए। उनका हक बनता है कि सब कुछ करें, बल्कि उनको चाहिए कि इन पे एक्शन लें, इस प्रिंसिपल पे एक्शन लें जिसने गार्ड को भगाया है। प्रिंसिपल को चाहिए था। ज़राए ये बता रहे हैं कि गार्ड क्या पुलिस की कस्टडी में है या भागा हुआ है? गार्ड कह रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में है, या फिर प्रिंसिपल अंदर कह रही है कि गार्ड की शादी हो गई है, वो लीव पे गया है। ये 5-6 बहाने इस टाइम सामने आ रहे हैं, मगर गार्ड इनकी कस्टडी में है। सही। तो यहाँ पर अब ये कितने लोग यहाँ पर और कितने फेलोज यहाँ पर आपके आए हुए हैं? अभी हमारे कॉलेज की तरफ से तो हम 2 ही हैं। अगर अब एज सुन एज पॉसिबल जो प्रोटेस्ट होगा तो हमारे कॉलेज से बाकी भी सब आएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ ये 2 स्टूडेंट्स जो कि जिस बच्ची के हवाले से ख़बर गर्दिश कर रही है कि उस बच्ची के साथ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के कैंपस नंबर 10 की बेसमेंट में जो है ज़्यादती का निशाना बनाया गया गार्ड की जानिब से, उस बच्ची के फ्रेंड्स मौजूद थे। इनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की कि रात को इनकी फ्रेंड किसी भी फेलो की जो है वो उस बच्ची की
वालिदा से बात हुई और उन्होंने बताया कि उस बच्चे की हालत इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन किसी भी तालिब इल्म को जो है, किसी भी फेलोज़ को जो है, किसी भी स्टूडेंट को जो है उस बच्ची से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और इस वक्त प्रिंसिपल जो है वो अंदर मौजूद हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बाहर मौजूद हैं और स्टूडेंट्स की जानिब से बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल हैं वो एक खातून है, उनको चाहिए कि वो बाहर आकर हमारे मुतालबात सुने। अगर वो नहीं सुनती तो ये यकीनी बात है कि यहाँ पर जगह जगह कैमरे हैं। हमने नीचे के भी फुटेजेस आपको दिखाए हैं कि यहाँ पर 12 से 13 बेसमेंट में कैमरे लगाए हुए हैं। अगर इस तरह का कोई भी जो है इशू नहीं है तो उस CCTV फुटेज। रही, मेरा नाम शिबानु नकवी है और मैं ASP डिफेंस के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आज एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लाहौर में हुआ। हमने देखा कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। आज हम डिफेंस B के थाने में मौजूद हैं और यहाँ ही हमारा एंटी हैरेसमेंट सेल भी मौजूद है। इधर गुफ्तगू करने का प्राइमरी मकसद ये था कि हम लोगों को ये अप्राइज़ कर सकें कि हम एज अ पुलिस फोर्स, हम एज फीमेल पुलिस ऑफिसर्स क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन और सारी वनरेबल कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उन्हें बहुत सीरियसली लेते हैं। आज हमारे पास वो दो अजीम शख्सियात मौजूद हैं जो इस इशू के बारे में बात करेंगी, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ। मेरे साथ उनके वालिद साहब और चचा खड़े हैं। आए सुनते हैं उनके इमोशंस उन्हीं की ज़ुबान से कि उनको कैसा लगता है जब प्रोपेगेंडा की बेसिस के ऊपर इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं। सर अस्सलाम वालेकुम। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है जिसकी वजह से वो ICU में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। उसके लिए फिर ये है कि मुकम्मल तौर पे वो 7 दिन एडमिट रही हैं। आपको कैसा लगता है जब किसी भी बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है और बिला वजह की अफवाहें फैलाई जाती हैं? बस ये है कि जिनकी बेटियां हैं वो कम से कम ये पेन को ना फील कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब से ये अपने वीडियो देखी हमें तो खुद इस चीज़ पे हुआ है कि वो देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे, ठीक है। बाकी ये है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर मतलब वो हमें उस चीज़ पे है कि कम से कम उनकी भी माएँ बहनें घर पे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह सर ने जिक्र किया कि सबके घरों में बेटियां हैं, माएँ हैं और बहनें हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन में घर वालों को मलाइन ना करें। थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचें कि इनके ऊपर क्या बीतती होगी जब इनकी बेटी का बार बार नाम लिया जा रहा होगा ऐसे इंसिडेंट के साथ। प्लीज़ एहसास करें इनका, एहसास करें मुल्क की सिचुएशन का, एहसास करें इस चीज़ का कि ये जो क्राइम है वो बहुत ग्रेव है। अगर ये चीज़ हो जाए किसी भी बेटी, किसी भी माँ, किसी भी बहन या किसी भी बच्चे के साथ, तो पुलिस सबसे पहले अपनी मुद्दत में FIR देगी, लेकिन उसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, उसके लिए विक्टिम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसके लिए मेयर प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती। आपका बहुत शुक्रिया। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो ICU में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। यार जो वीडियोस लगाई थी, उम्मीद करता हूँ आपने सारी वीडियोस देखी होंगी। तो यार आपने फैसला किया है कि कौन सही है कौन गलत है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार। ये जो मेरे हिसाब से जो मेरा जो माइंड कहता है ना, ये गलत हुआ है, इस बात को दबाया जा रहा है, तो ये बात को दबाना नहीं चाहिए। तो
जो इसके हक के लिए खड़े हुए हैं, मैं उनके साथ हूँ, उनकी आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी आज डेट क्या बोला? जुम्मा जुम्मा है तो कल 70 है, आज 28 है। नहीं 18 डेट है। ओ हाँ 18 डेट 18 डेट है आज। तो 10वां महीना है, 2024 है। तो आज ना छुट्टी दी है गवर्नमेंट ने ना। तो जो लड़के आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो उनको ना उन्होंने आज दफ़ा 144 लगा दी है, पकड़ के अंदर करी जाएंगे भाई। दफ़ा 144 लगाई ताकि लड़के आवाज़ ना उठा सकें, ठीक है आप यार। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।